वॉर 2 फिल्म का बजट 400 करोड़ का था। बड़े स्टार्स, बड़े डायरेक्टर, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, लोकेशन के नाम पर आधी दुनिया फिल्म में दिखा दी गई थी। कार, बाइक, प्लेन, ट्रेन, हर जगह फाइट सीक्वेंसेस रखे गए थे। फिर भी ये फिल्म दर्शकों को उतना नहीं लुभा पाई जितना इस फिल्म पर खर्चा हुआ था। और दूसरी तरफ एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म, उसके एक्टर्स मे बी वहां के प्रख्यात एक्टर्स रहे हों, आई एम नॉट श्योर, बट जब हिंदी डब्ड वर्जन में इस फिल्म को बाकी पूरे देश के लोगों ने देखा होगा तो उनके लिए वो चेहरे नए ही रहे होंगे। तो दर्शकों के लिए नए अननोन चेहरे, 10 करोड़ से कम बजट में बनी फिल्म, एक स्कूल और एक फार्म हाउस में पिक्चराइज्ड फिल्म, और एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर कभी कभी आपके हाथ पैर कांपने लगे। तो समझो असली किंग जो है वो है कंटेंट, कहानी। इसके आगे लोकेशंस, पैसे, स्टार्स, प्रोडक्शन हाउस सब फीके पड़ जाते हैं। वश लेवल 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है और पहली बार मैं किसी गुजराती फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे ही कैमरा स्कूल के छत से नीचे गिर के मरने वाली लड़की के फेस पर से होता हुआ वापस छत पर जाता है तो पहली बार अंदर से रूह कांप जाती है, ये देखकर कि नीचे जो लड़की पड़ी है वो तो मात्र एक शुरुआत है। ऊपर छत पर 10 और नई लड़कियां कूदने के लिए तैयार हैं। हॉरर फिल्मों का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जहां एक भूत, एक प्रेत, एक आत्मा हुआ करती थी, एक लंबे ऊंचे कद का आदि मानव टाइप का एक आदमी जिसे देखकर डर लगता था, वो कुछ लोगों को फिल्म में अपना शिकार बनाता था। इसके बाद कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज आया, फिर शुरू हुआ डराने का माहौल। यहां भूत प्रेत को सामने से दिखाने के बजाय डर का माहौल क्रिएट किया जाने लगा और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा वर्क करता था। लेकिन अब हॉरर मतलब ये जो वश लेवल 2 में दिखाया गया ना, ये कुछ और ही है। छत पर एक साथ 10 लड़कियों को कूदते देख आपके हाथ कांपने लगेंगे। ऐसा हर फिल्म के साथ नहीं होता, या आपको तो शायद याद भी ना हो कि आखिरी बार किस फिल्म या किस सीन को देखकर आपके हाथ कांपे हो। डर और हॉरर को दिखाने का ये एक कुछ अलग ही तरीका था। स्क्रीन प्ले कसा हुआ है, एक एक फ्रेम में फिल्म अपनी कहानी को बताने की कोशिश करती है, फिर चाहे उसमें संवाद हो या फिर ना हो, लेकिन कहानी गतिशील रहती है, कहीं पर भी स्लो नहीं होती है। इवन कुछ सीन में कैमरा जहां धीरे धीरे किसी ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए जूम इन हो रहा होता है, वो भी आपको स्लो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म कहीं ठहर रही है। ऐसा 2-3 जगह होता है, बट वो सीन इतने इंपॉर्टेंट थे कि आपका ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं। ओके, कह सकते हैं कि कुछ एक जगह ज़ॉम्बी जैसी फील आती है इस फिल्म को देखकर, बट शायद डायरेक्टर भी इस बात को समझ रहे थे कि ये फिल्म कहीं ज़ॉम्बी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए उन सीन्स को डायरेक्टर ने छोटा रखा, जितनी आवश्यकता थी उतना ही रखा। स्क्रीन प्ले इसलिए भी असरदार रहती है कि कहानी बेहतरीन लिखी गई है। मतलब फर्स्ट हाफ में ये फिल्म आपको डर और खौफ के शिखर पर ले जाके बिठा देगी। ऐसा लगने लगता है कि मानो ये आगे और पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे, बट नहीं, जिस तरह से फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर जाती है, जिस तरह से फिल्म का अंत होता है, वो सेटिस्फाई करता है। अक्सर जब क्लाइमैक्स तक की कहानी अच्छी बन पड़ती है तो फिल्म मेकर्स क्लाइमैक्स को ग्रैंड दिखाने के चक्कर में पूरी फिल्म खराब कर बैठते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। स्मूथ वे में, सेटिस्फाइंग वे में कहानी का अंत होता है। फिल्म के दोनों एक्टर्स के अलावा लड़कियों का भी काम बेहतरीन है। इस बार भी हितू कनोडिया का काम बहुत अच्छा है। फिल्म में एक सीन है जहां वो विलन को प्रताप के बारे में बता रहा होता है, वो एक 1 टेक लॉन्ग शॉट है जिसे उन्होंने बेहतरीन एक्सप्रेशंस के साथ बोला है। कैमरा ठीक उनके फेस पर लगा होता है, ये एक क्लोज शॉट था, उसके बावजूद उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके फेस एक्सप्रेशंस इतने सटीक लगते हैं कि आप पूछिए मत। नॉर्मली इस तरह के क्लोज शॉट्स में डायलॉग डिलीवरी देना आसान काम नहीं रहता है। एडिटिंग कसी हुई है, 1.25 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है, और यकीन मानिए अगर फिल्म इससे लंबी होती तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो फीका पड़ जाता। लगा जैसे मैं एक शॉर्ट फिल्म देख रहा हूं। यस, फिल्म में कुछ लूप होल्स भी हैं। फिल्म का विलन जो है वो बिना किसी मकसद के, बिना किसी सिचुएशन को क्रिएट किए हीरो को अपने माइनस पॉइंट्स बताना क्यों शुरू कर देता है, ये मुझे थोड़ा सा खटका। ठीक है, कहानी में ये लिखा हुआ था कि उसे ये बात बतानी है हीरो को, बट उसके लिए एक पर्याप्त सिचुएशन, पर्याप्त सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने चाहिए थे, उसके बाद ये चीज फिल्म में दिखानी चाहिए थी। इस सीन को देखकर लगा कि इसे और बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। फिल्म का इमोशनल सीन बहुत अच्छा है, उसमें समय दिया गया है और वो वर्क भी करता है। फिल्म की हिंदी डबिंग भी बेहतरीन है और इसका बीजीएम भी बहुत जबरदस्त लगता है। डायरेक्शन अच्छा है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कई ऐसे सीन्स हैं जहां पर क्राउड को मैनेज करते हुए फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी होगी। आई फील इतने सारे क्राउड को मैनेज करना और फिर सही तरीके से कैमरे से उन सीन्स को कैप्चर करना आसान काम नहीं रहा होगा। आई फील कि इस तरह की फिल्म को आपको मिस नहीं करना चाहिए, और कमजोर दिल वाले दूर दूर रहें, दूर दूर रहें। हैव अ नाइस डे।